नमस्कार, मैं भावेंद्र चक्रधारी ज्ञानज्योति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चौथी कक्षा का हिंदी विषय चैप्टर 9 में है बीरबल की बुद्धिमत्ता। तो इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, बीरबल की बुद्धिमत्ता। इसका जो अभ्यास कार्य है यानी प्रश्न उत्तर, उसको आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अभ्यास कार्य करने से पहले यहाँ पर मौखिक का कुछ प्रश्न है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर है, शुद्ध उच्चारण कीजिए। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। शुद्ध उच्चारण कीजिए। विद्वान, सम्राट, पुरस्कार, विश्वास, टिमटिमाते, दृश्य, हांडी, समाधान। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ, अच्छे से देखना और सुनना। विद्वान, सम्राट, पुरस्कार, विश्वास, टिमटिमाते, दृश्य, हांडी, समाधान। तो इस तरह से शुद्ध उच्चारण है, इसको आप लोग पढ़ोगे बुक से। उसके बाद में यहाँ पर मौखिक का कुछ प्रश्न है। बीरबल के दरबार ना जाने का क्या कारण था? बीरबल दरबार ना जाने का कारण क्या था? तो उत्तर में यहाँ पर, बादशाह अकबर द्वारा आदमी को पुरस्कार ना दिया जाने से बीरबल क्रोधित था। यानी जो आदमी था उसको पुरस्कार नहीं दिए गए, इसलिए वो जो बीरबल था वो क्या था? क्रोधित था, और इसलिए वे दरबार नहीं गए। इसलिए जो बीरबल थे वो कहाँ पर नहीं गए? दरबार में नहीं गए। उसके बाद में खाना नंबर का प्रश्न है। अंत में अकबर ने उस आदमी को सोने के सिक्कों की थैली क्यों दी? अंत में, लास्ट में, यानी अंत में अकबर ने उस आदमी को, अकबर जो था उस आदमी को सोने के सिक्कों की थैली क्यों दी? इसलिए सोने के सिक्के की थैली दी। यहाँ पर है, बीरबल ने बादशाह अकबर को यह आभास दिलाया कि जिस तरह आग की गर्मी ऊंची बंदी हांडी में रखी खिचड़ी को नहीं पका सकती, उसी प्रकार रात भर कड़ाके की सर्दी में भी ठंडे पानी में खड़े रहकर दूर एक दीपक को देखकर उसकी गर्मी प्राप्त नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर बीरबल बता रहे हैं कि एक दूर ऊपर में हांडी बांधे थे, यानी बीरबल जो था वो क्या कर रहा था कि ऊपर में हांडी बांधा था और नीचे में आग। तो जो नीचे का आग है वो ऊपर तक, हांडी तक नहीं पहुंच पाता है कि नहीं, इसलिए उस तरह से दूर एक दीपक को देखकर उसकी गर्मी प्राप्त नहीं की जा सकती। तो वो जो व्यक्ति था, यानी जिसको पुरस्कार पाना चाहिए था, वो जो व्यक्ति था वो क्या किया कि नदी में रह करके दूसरे तरफ दीपक जल रहा था। तो वो, यानी जो दीपक जल रहा था वो दूर में था, उससे आदमी के पास में नहीं था। यानी आदमी तो जो था वो नदी में था, लेकिन जो दीपक जल रहा था वो कहाँ पर था? उसके थोड़ा सा दूर में था। लेकिन उसको देख करके वो क्या कर रहा था? सर्दी के नहीं, उसकी गर्मी का प्राप्त नहीं की जा सकती। बीरबल के उस कथन का आशय समझकर बादशाह ने तुरंत उस आदमी को सोने के सिक्के की थैली दी। यानी जो बीरबल था वो उसको समझाया, अकबर को समझाया, और उसके बाद में वो अकबर जो था वो समझा और उस आदमी को सिक्का देने की, सोने के सिक्के देने की, सोने के सिक्के की थैली दे दी। उसके बाद में 2 नंबर का प्रश्न है, यदि आप बीरबल के स्थान पर होते तो उस आदमी को उसका पुरस्कार दिलाने के लिए क्या करते? ये आप लोग खुद इसको ये करोगे, आजमाओगे प्रश्न को कि यदि आप बीरबल के पास होते तो उसके वजह बीरबल जो काम किया उसके जगह में आप लोग कौन सा दिमाग लगा के कौन सा काम करते बोल करके यहाँ पर प्रश्न है। ठीक है, इसको आप लोग सोच समझ करके बताओगे। उसके बाद में सही उत्तर पर टिक का निशान लगाओ। ये लिखित का प्रश्न है, इसको हम लोग करेंगे अभी। लिखित का प्रश्न है, सही उत्तर पर कि सही निशान लगाइए। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर पहला नंबर है, पहला नंबर कौन है? किस बादशाह के दरबार में बीरबल नामक विद्वान थे? किस बादशाह के दरबार में बीरबल नामक विद्वान थे?
ये पहला प्रश्न है, किस बादशाह के दरबार में बीरबल नामक विद्वान, यानी कौन से राजा के दरबार जो था उसमें बीरबल नामक विद्वान थे। यहाँ पर उत्तर में है 3 ऑप्शन है, अकबर, कृष्णदेव, तेनालीराम। तो यहाँ पर क्या होगा, अकबर। अकबर बादशाह के दरबार में बीरबल नामक विद्वान थे। यहाँ पर टिक करना है। उसके बाद में क्या नंबर है, बादशाह को कौन हरा देता था। बादशाह को कौन हरा देता था। जो बादशाह यानी अकबर बादशाह जो था उसको कौन हरा देता था। यहाँ पर सम्राट, दरबारी और बीरबल, तीनों में से कौन सा होगा, बीरबल। बादशाह को बीरबल हरा देता था। उसके बाद में गण बादशाह, तो यहाँ पर नंबर है बादशाह को कौन हरा देता था। उत्तर में है यहाँ पर बीरबल। उसके बाद में ग नंबर है, ग नंबर का प्रश्न है, बादशाह ने आदमी को कौन से सिक्के देने की बात कही। बादशाह ने आदमी को कौन से सिक्के देने की बात कही। बादशाह ने आदमी को कौन से सिक्के देने की बात कही। यहाँ पर है तांबे के, सोने के, चांदी के। तो इसमें से कौन सा होगा, सोने के। सोने के, बादशाह ने आदमी को सोने के सिक्के देने की बात कही। उसके बाद में है 2 नंबर, आदमी रात भर क्या देखता रहा। आदमी रात भर क्या देखता रहा। आदमी जो था वो रात भर क्या देखता रहा। इसमें लिखा है महल, दीपक, मोमबत्ती। तो तीनों में से कौन सा होगा, दीपक। दीपक, आदमी रात भर दीपक देखता रहा। ठीक है, ये हम लोग का पहला नंबर कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग सेकंड नंबर करेंगे। सही उत्तर लिखिए। ठीक है, इसके बाद फिर से पढ़ के आप लोग बता दे रहा हूँ कि किस बादशाह के दरबार में बीरबल नामक विद्वान थे। अकबर बादशाह के दरबार में बीरबल नामक विद्वान थे। उसके बाद में का नंबर, बादशाह को कौन हरा देता था। उत्तर में है बादशाह को बीरबल हरा देता था। ग नंबर है, बादशाह ने आदमी को कौन से सिक्के देने की बात कही। बादशाह ने आदमी को सोने के सिक्के देने की बात कही। उसके बाद में नंबर, आदमी रात भर क्या देखता रहा। आदमी रात भर दीपक देखता रहा। ये आप लोग का पहला नंबर कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग सेकंड नंबर करेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर में सही उत्तर लिखिए। तो हम भी सेकंड नंबर करेंगे। सेकंड नंबर में सही उत्तर लिखो। सही उत्तर लिखो। सही उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है 2 नंबर का। इसमें मैं प्रश्न को नहीं लिखूंगा क्योंकि ये प्रश्न लिखने से उत्तर यहाँ पर लिखने के लिए जगह नहीं होगा, इसलिए मैं खाली आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, खाली उत्तर लिख रहा हूँ। यहाँ पर प्रश्न है, आदमी अपने मित्र से क्या कह रहा था। ठीक है, आदमी अपने मित्र से क्या कह रहा था। उत्तर में लिखना है, डायरेक्ट उत्तर है, आदमी अपने मित्र से कह रहा था कि मैं
सर्दी में भी यमुना नदी के पानी में यमुना नदी के पानी में सारी रात खड़ा रह सकता हूँ। इसका प्रश्न क्या है कि आदमी अपने मित्र से क्या कह रहा था? आदमी अपने मित्र से क्या कह रहा था? यह पहला नंबर का प्रश्न है, यानी सेकंड नंबर का पहला प्रश्न है, आदमी अपने मित्र से क्या कह रहा था? तो यहाँ पर उत्तर में लिखा हूं मैं, आदमी अपने मित्र से कह रहा था कि मैं इस कड़ाके की सर्दी में भी यमुना नदी के पानी में सारी रात खड़ा रह सकता हूँ। उसके बाद में ख नंबर है, ख नंबर का प्रश्न यहाँ से लिख रहा हूँ। ख नंबर क्या है? आदमी की बात सुनकर बादशाह ने उससे क्या कहा? आदमी की बात, जो आदमी था उसकी बात को सुनकर के बादशाह जो थे वो क्या कहे? यहाँ पर है, बादशाह ने आदमी से कहा कि बादशाह ने आदमी से कहा कि बादशाह ने आदमी से कहा कि अगर तुम सुबह तक जीवित रहे तो तुम सुबह तक जीवित रहे तो कल महल में आना, मैं तुम्हें कल महल में आना, मैं तुम्हें सोने के सिक्कों की एक थैली दूंगा। मैं तुम्हें सोने के सिक्कों की एक थैली दूंगा। सिक्कों की एक थैली दूंगा। बादशाह ने आदमी से कहा कि अगर तुम सुबह तक जीवित रहे तो कल महल में आना, मैं तुम्हें सोने के सिक्के की एक थैली दूंगा। इसका प्रश्न क्या है? आदमी की बात सुनकर बादशाह ने उससे क्या कहा? आदमी की बात सुनकर बादशाह ने यह कहा कि बादशाह ने आदमी से कहा कि अगर तुम सुबह तक जीवित रहे तो कल महल में आना, मैं तुम्हें सोने के सिक्के की एक थैली दूंगा। उसके बाद में ग नंबर का प्रश्न है, बीरबल को किस बात पर दया और किस बात पर क्रोध आया और क्यों? बीरबल जो था उसको किस बात पर दया आया और किस बात पर क्रोध आया, और वो दया और क्रोध किस लिए आया, इसको यहाँ पर लिखने के लिए है। ठीक है, तो आइए लिखते हैं यहाँ पर, जब सारी रात ठंडे पानी में जब सारी रात ठंडे पानी में खड़े रहने पर ठंडे पानी में खड़े रहने पर आदमी को बादशाह ने इनाम देने से मना कर दिया। आदमी को बादशाह ने इनाम देने से मना कर दिया। तो
उसी बात पर बीरबल को बादशाह पर क्रोध आया। उसी बात पर बीरबल को बादशाह पर क्रोध आया। बीरबल को बादशाह पर क्रोध आया। क्योंकि बिना किसी ठोस कारण के बिना किसी ठोस कारण के बादशाह अपने वादे से मुकर गए। एक नंबर का प्रश्न क्या है कि बीरबल को किस बात पर क्रोध और किस बात पर दया आया और क्यों? तो उसका आंसर यहाँ पर उत्तर में, जब सारी रात ठंडे पानी में खड़े रहने पर आदमी को बादशाह ने इनाम देने से मना कर दिया। जब सारी रात एक आदमी जो था वो क्या कि सारी रात पानी में ठंडे पानी में खड़ा रहने पर उसको इनाम देने से मना कर दिया बादशाह ने। फिर बीरबल को उस आदमी पर बहुत दया आई। तो बीरबल को उस आदमी पर जो ठंडे पानी में रात भर रहा, उस आदमी पर बीरबल को बहुत दया आया और उसी बात पर बीरबल को बादशाह पर क्रोध आया और उसी बात को लेकर के बादशाह के ऊपर में बीरबल को क्रोध आया। क्योंकि बिना किसी ठोस कारण के बादशाह अपने वादे से मुकर गए। बिना किसी ठोस कारण से बादशाह जो थे अपने वादे से मुकर गए थे, इसलिए बीरबल को बादशाह के ऊपर में क्रोध आया और आदमी के ऊपर में दया। ठीक है, उसके बाद में घ नंबर है, घ नंबर का प्रश्न है, सम्राट ने आदमी को पुरस्कार क्यों नहीं किया? सम्राट जो था वो आदमी को पुरस्कार क्यों नहीं किया? यहाँ पर उत्तर में लिखना है, सम्राट के अनुसार आदमी रात भर विपद की, सम्राट के अनुसार आदमी रात भर दीपक की गर्मी लेता रहा। इसलिए वो पुरस्कार का अधिकार नहीं था। इसलिए वह पुरस्कार का अधिकार नहीं था। प्रश्न क्या है यहाँ पर, सम्राट ने आदमी को पुरस्कार क्यों नहीं दिया? जो सम्राट था, बादशाह जो था, वो आदमी को पुरस्कार क्यों नहीं दिया? तो यहाँ उत्तर में है, सम्राट के अनुसार आदमी रात भर दीपक की गर्मी लेता रहा, इसलिए वह पुरस्कार का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो ये घ नंबर हो गया। और एक नंबर बचा है लिखित प्रश्न का 1 नंबर, इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं क्योंकि नीचे में जगह भी नहीं है।
अकबर ने बीरबल के बगीचे में पहुंचकर क्या देखा? वन नंबर में है अकबर ने बीरबल के बगीचे में पहुंचकर क्या देखा? उत्तर में है अकबर ने बगीचे में पहुंचकर अनोखा दृश्य देखा। अकबर ने बगीचे में पहुंचकर अनोखा दृश्य देखा। बीरबल बगीचे में बैठ आग को फूंक रहे हैं। बीरबल बगीचे में बैठ आग को फूंक रहे हैं। आग को फूंक रहे हैं और बांसुर के ऊपरी सिरे पर और बांसुर के ऊपरी सिरे पर से हांडी लटक रही है। हांडी लटक रही है। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न क्या है कि अकबर ने बीरबल के बगीचे में पहुंचकर क्या देखा? अकबर जो था वो बीरबल के बगीचे में पहुंचकर क्या देखा? तो उत्तर में है अकबर ने बगीचे में पहुंचकर बीरबल के बगीचे में पहुंचकर अनोखा दृश्य देखा। बीरबल बगीचे में बैठकर क्या कर रहा था कि आग को फूंक रहे हैं और बांसुर के ऊपरी सिरे यानी 3 बांस ऐसे लगाए थे, उसके ऊपरी सिरे में क्या किए थे? ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटक रही है। इस दृश्य को किसने देखा? अकबर ने बीरबल के बगीचे में जाकर के इस दृश्य को देखा। ठीक है, तो ये हम लोग का सेकंड नंबर भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग थर्ड नंबर करेंगे। तो यहाँ पर 3 नंबर में दिया गया है कि नीचे दिए गए वाक्यों किसने किससे कहे लिखिए। यहाँ पर ये एक वाक्य है, तो ये वाक्य को किसने किससे कहे उसको हमें जानना है। ठीक है, तो यहाँ पर है हम तुम्हें सोने के सिक्कों की थैली देंगे। ये वाक्य किसने किससे कहे? हम तुम्हें सोने के सिक्कों की थैली देंगे किसने कहे? बादशाह ने। किससे कहे? आदमी से कहे। ठीक है, उसके बाद में का नंबर है मैं यमुना नदी के पानी में सारी रात खड़ा रह सकता हूँ। ये किसने कहा? आदमी ने कहा। किससे कहा? अपने मित्र से। आदमी अपने मित्र से बात कर रहा था, तो आदमी ने अपने मित्र से कहा। ठीक है, उसके बाद में ग नंबर बीरबल नहीं आए। बीरबल नहीं आए किसने किससे कहा? बादशाह ने दरबारियों से कहा। उसके बाद में घ नंबर महाराज मेरे पेट में दर्द है। किसने किससे कहा? बीरबल ने बादशाह को कहा। महाराज मेरे पेट में दर्द है, बीरबल ने किससे कहा? बादशाह से कहा। उसके बाद में वन नंबर में महाराज मैं टिमटिमाते दीपक देखता रहा। किसने किससे कहा? आदमी ने बादशाह को कहा। महाराज मैं टिमटिमाते दीपक को देखता रहा बोल करके किसने किससे कहा? आदमी ने बादशाह से कहा। इसके बाद में हम लोग करेंगे और नेक्स्ट नंबर 4 नंबर वो है, हम लोग अभी 4 नंबर करेंगे वाक्य बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पर है आनंद, विश्वास, दृश्य, पुरस्कार। इसमें एक एक वाक्य बनाना है। आनंद को लेकर एक वाक्य बनाया है। यहाँ पर भोजन खाकर आनंद आ गया। भोजन खाकर हमें आनंद आ गया। फिर विश्वास, किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। कोई अगर दूसरे के ऊपर में विश्वास है, दूसरे के ऊपर में विश्वास करते हैं तो वो विश्वास को हमें नहीं तोड़ना चाहिए। फिर दृश्य, प्रकृति का सुंदर दृश्य देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया। यानी प्रकृति का बहुत सुंदर दृश्य को देखकर मैं मंत्रमुग्ध, मन ही मन में बहुत खुश हो गया, अच्छा लगा मुझे। ठीक है, उसके बाद में पुरस्कार। अंत में आदमी को पुरस्कार मिला। तो अंत में वो जो आदमी था पानी रात भर यमुना नदी के किनारे में, यमुना की नदी में ठंड नदी में खड़ा हुआ आदमी को अंत में क्या क्या मिला? उसको पुरस्कार मिला। उसके बाद भाषा ज्ञान के लिए पहला नंबर है इन वाक्यों में कारक चिन्ह का नाम लिखिए। इन वाक्यों में
कारक चिन्ह का नाम लिखिए। ये भाषा ज्ञान का पहला नंबर है, ठीक है। तो इसमें जो वाक्य है उसमें क्या पहचानना है हमें, कारक चिन्ह को, ठीक है। बच्चों ने पाठ पढ़ाया, तो इसमें कारक चिन्ह कौन सा है, ने, यहाँ पर लिखा हूँ मैंने, है कि नहीं। उसके बाद में पेड़ पर बंदर बैठा है, यहाँ पर कौन सा होगा, पर जो है वो कारक चिन्ह है। उसके बाद उन फूलों को देखो, यहाँ पर क्या होगा, को जो है वो क्या है, कारक चिन्ह है। उसके बाद में घ नंबर है, मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर, तो यहाँ पर जो है वो क्या है, कारक चिन्ह है। उसके बाद में 1 नंबर, मेरे हाथ से पेन गिर गया, मेरे हाथ से पेन गिर गया, यहाँ पर से जो है वो क्या है, कारक चिन्ह है। तो इस तरह से आप लोग 4 नंबर भी लिखोगे और भाषा ज्ञान का पहला नंबर भी करोगे। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर करेंगे भाषा ज्ञान का और कुछ नंबर यहाँ पर मैं वहाँ तक लिखा हूँ, लेकिन और इसका नंबर है उसको मैं उधर लिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर है भाषा ज्ञान का वहाँ नंबर है। उसके बाद में यहाँ पर 6 नंबर से दिया है, 6 नंबर में है, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है, यहाँ पर कारक चिन्ह कौन सा है, कहाँ जो है वो क्या है, कारक चिन्ह, ठीक है। उसके बाद में है 6 नंबर, 6 नंबर में है, पुलिस चोर को पकड़ती है, पुलिस चोर को पकड़ती है। यहाँ पर कौन सा होगा, कारक चिन्ह को, यहाँ पर को। उसके बाद में 6 नंबर है, पिता बेटे के लिए खिलौना लाए, पिता बेटे के लिए खिलौना लाए, यहाँ पर क्या होगा, के लिए जो है वो कारक चिन्ह है। उसके बाद में 6 नंबर में, हे भगवान मैं पास हो जाऊंगा, जन्म पिता बेटे के लिए खिलौना लाए, यहाँ पर क्या होगा, के, ठीक है। उसके बाद में 6 नंबर है, हे भगवान मैं पास हो जाऊंगा, हे भगवान मैं पास हो जाऊंगा। इसमें कौन सा होगा, है। उसके बाद में 9 नंबर, मैं कार से विद्यालय जाता हूँ, मैं कार से विद्यालय जाता हूँ। इसमें क्या होगा, से, मैं कार से विद्यालय जाता हूँ, यहाँ पर से जो है वो कारक चिन्ह है, ठीक है। तो आप लोग का भाषा ज्ञान का पहला नंबर कंप्लीट हो गया। उसके बाद में भाषा ज्ञान का और एक नंबर है, शब्दों को शुद्ध रूप लिखो, शब्दों के शुद्ध रूप लिखो। जनता के लिए कराऊंगी शब्दों के शुद्ध रूप। भाषा ज्ञान का सेकंड नंबर, शब्दों के शुद्ध रूप लिखो। यहाँ पर है विद्वान, विद्वान, विद्वान क्या होगा, विद्वान, विद्वान, विद्वान का विद्वान। उसके बाद में पुरस्कार, 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 पुरस्कार का क्या होगा,
उसके बाद में है दृश्य, दृश्य, दृश्य के क्या होगा? दृश्य। उसके बाद में सम्राट, सम्राट, सम्राट का क्या होगा? सम्राट। उसके बाद में दीपक, इसमें छोटी की मात्रा है दीपक, तो इधर क्या होगा? बड़ी की मात्रा होगी दीपक। ये शब्दों के शुद्ध रूप होंगे। तो आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर 9 बीरबल की बुद्धिमत्ता, इसका जितना भी अभ्यास करने से हम लोग कर चुके हैं, तो इसको आप लोग अपने कॉपी में और बुक में दोनों में अच्छे से क्लियर करके, अच्छे से सोच समझ के और अच्छे हैंड राइटिंग, सुंदर हैंड राइटिंग करके आप लोग लिखोगे। ठीक है, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।